हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती एक परीक्षा जिसके हजारों अभ्यर्थियों ने अपना भविष्य देखा। लेकिन कुछ छात्रों के परीक्षा केंद्रों में ऐसे दृश्य दिखे जहां निष्पक्षता पर सवाल उठ गए। सीसीटीवी, याचिकाएं और अब उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका ये मामला। आज इस वीडियो में मैं पूरी टाइमलाइन और फैक्ट्स के साथ, बिना किसी बायस के, निखिल चौहान हमीरपुर का एक छात्र जो एक दिन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी पुलिस भर्ती की नोटिफिकेशन देखी। दिल में आस जगी कि इस बार वर्दी मिल जाएगी। ये कोई आम कांस्टेबल भर्ती नहीं थी। इन रिक्रूट्स को स्पेशल कमांडो बनाया जाना था। में 4.5 फीट ऊंची हाई जंप और 1500 मीटर की रनिंग के लिए 5 मिनट 30 सेकंड की टाइमिंग रखी गई थी। समझ लीजिए, आर्मी से ज्यादा मुश्किल पुलिस का फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया था। निखिल ने सुबह 4 बजे उठकर मेहनत शुरू की और अपना ग्राउंड टेस्ट पास कर लिया। पर जब वह 15 जून को परीक्षा देने गया, उसके पैरों से जमीन तब खिसक गई जब उसने देखा कि बाकी स्टूडेंट्स आपस में मिलकर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और इन्विजिलेटर्स ने कुछ नहीं किया। हर बार का हो गया है, कभी लीक हो रहा, कभी ये हो रहा, कभी हो रहा, कहाँ जाए तो करे तो कभी जाए। निखिल चौहान हिमाचल के मुख्यमंत्री के भी दिले से है। यहां वह अकेला ऐसा छात्र नहीं है जिसने पुलिस भर्ती पर यह आरोप लगाए। बाकी जिलों, जिनमें कांगड़ा, चंबा, मंडी और शिमला शामिल हैं, के छात्रों ने भी पेपर के समय छात्रों को एक दूसरे से पेपर हिल करते देखा। इनमें से कुछ छात्रों की वीडियो काफी वायरल भी हुई। मैंने एग्ज़ाम देते हुए अपनी आंखों से बच्चों को चीटिंग करते देखा है और बच्चों ने आपस में पूछ के चीटिंग की है, क्योंकि वहाँ पर जो टीचर थे उन्होंने थोड़ी सी भी सख्ताई नहीं दिखाई। परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने की जिम्मेदारी HPPSSC की थी। जब निखिल चौहान ने RTI लगाई तो आयोग ने जवाब में कहा, इसमें सभी सख्त कार्रवाई की गई है। लेकिन CCTV फुटेज की जांच करने पर आयोग को इस तरह का कोई मामला नहीं मिला। इसके अलावा सूचना के अधिकार की धारा 11F1 और 8 IJ के कारण CCTV फुटेज किसी को भी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। सेक्शन 8(1)J पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेप्शन क्या कहता है? ऐसी जानकारी नहीं दी जाएगी जो किसी तीसरे व्यक्ति से संबंधित पर्सनल इंफॉर्मेशन हो और जिसका कोई सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट से संबंध ना हो या जिससे किसी व्यक्ति की प्राइवेसी का हनन होता हो। सिंपल मीनिंग, HPP ऐसी कह रहा है कि CCTV फुटेज में दूसरे कैंडिडेट दिख रहे हैं, इसलिए वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अगर वो वीडियो शेयर किया तो दूसरों की प्राइवेसी वियोलेट हो सकती है। स्टूडेंट्स के पक्ष में क्या है? स्टूडेंट्स खुद एग्जाम गिवर हैं, यानी फुटेज में खुद का डेटा भी है। एग्जाम सेंटर की फुटेज ओनली फॉर फेयरनेस वेरिफिकेशन। पब्लिक इंटरेस्ट क्लियरली इन्वॉल्व्ड है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स कहते हैं कि जब इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में मांगी जाए तो प्राइवेसी क्लॉज नहीं लगेगा। केस एग्जांपल, गिरीश रामचंद्रा देशपांडे वर्सेस CIC 2013। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर इंफॉर्मेशन का सीधा संबंध पब्लिक एक्टिविटी या पब्लिक इंटरेस्ट से है तो 8A का दे नहीं लागू होगा। सेक्शन 11(1) थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन क्या कहता है? अगर मांगी गई इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से संबंधित है और कॉन्फिडेंशियल नेचर की है तो पब्लिक अथॉरिटी पहले उस थर्ड पार्टी को नोटिस देगी ताकि वो बता सके कि उसे ऑब्जेक्शन है या नहीं। सिंपल मीनिंग, HPPSC ये कह रहा है कि CCTV फुटेज में थर्ड पार्टी यानी बाकी स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए उन्हें पहले नोटिस देना पड़ेगा, तभी वो फुटेज शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ने किसी व्यक्ति की पर्सनल फाइल नहीं मांगी है एग्जाम हॉल की CCTV, जो पब्लिक स्पेस है, पब्लिक एग्जाम का हिस्सा है। यह पब्लिक इवेंट है, न कि प्राइवेट एरिया। साथ ही एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और आगे लिखा, जनता को गुमराह करने या इस संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के किसी भी प्रयास से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन इस देश के संविधान में कुछ चीजें लिखी हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगा। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19(1)A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
हर नागरिक को बोलने, लिखने, प्रकाशित करने और विरोध करने का अधिकार है, जब तक यह सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि या राज्य की सुरक्षा के खिलाफ न जाए। यहां बदनाम करने के बजाय छात्रों ने अपनी परेशानियां बताई हैं, क्योंकि आपने ही उनका परीक्षा ली है। व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम 2014। कोई भी लोक सेवक या नागरिक अगर जनहित में मुख्य अनियमितता उजागर करता है तो उसके खिलाफ प्रतिशोध जैसे नोटिस, धमकी, निलंबन अवैध है। हिमाचल में भर्ती को लेकर ये धांधलियां नई नहीं है। पहले भी भर्तियों में धांधलियों के मामले सामने आए थे, जिनकी तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निष्पक्षता के साथ सीबीआई जांच करवाकर परीक्षाएं दोबारा आयोजित करवाई थीं। पहले पुलिस की भर्ती एचपीपीएसएससी नहीं करवाती थी, बल्कि विभाग स्वयं ही करवाता था। एचपीपीएसएससी को निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि यही आयोग प्रदेश में एचपीएएस और एचपीएलाइड जैसी भर्तियां करवाता है। इसी कारण इस भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी भी एचपीपीएससी को दी गई थी। बाकी हम उन कोचिंग संस्थानों की कड़ी निंदा करते हैं जो कोर्स बेचने के समय तो आगे आ जाते हैं, लेकिन जब अपने छात्रों की आवाज उठाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। सिरमौर के रहने वाले अमन अरोड़ा, जिनका परीक्षा केंद्र शिमला का फागली स्कूल था, ने भी यही अनियमितताएं देखी। 5 छात्रों ने मिलकर 2 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपने वकील विनय शर्मा के माध्यम से एक याचिका दायर की। वकील विनय शर्मा ने बताया कि आयोग के पास लगभग 1600 शिकायतें आई थी। जो कैंडिडेट्स इस टेस्ट में अपीयर हुए उनकी तरफ से कम 1600 के करीब जो ईमेल्स हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी गई। छात्र सिर्फ अपने अपने परीक्षा कक्ष की सीसीटीवी फुटेज चाहते हैं। छात्रों ने अपने दम पर 12 परीक्षा केंद्रों का पता लगाया जहां उन्हें ये अनियमितताएं मिली। इसके साथ ही 22 सितंबर को एक नई याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसे चंबा के मनोज कुमार ने दायर किया, जो खुद भी परीक्षा में शामिल थे। एचपीपीएसएससी की एक पीडीएफ में हमें कुछ जानकारी मिली, जिसमें एक नीति है कि सीसीटीवी फुटेज को मेरिट घोषित होने या 6 महीने से पहले डिलीट नहीं किया जा सकता। अगर छात्रों के दावों में सच्चाई है तो हम चाहते हैं कि कोर्ट उचित फैसला ले, क्योंकि एचपीपीएसएससी ने 18 अक्टूबर को अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी है। न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। यहां सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, यह सिस्टम के भरोसे का मुद्दा है। पहले भी विधानसभा में हुई एक भर्ती विवाद में थी। जब युवा सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष करता है, तब उसका एकमात्र भरोसा होता है परीक्षा निष्पक्ष होगी। अगर पारदर्शिता नहीं मिलती तो भरोसा टूटता है। मार्टिन लूथर ने कहा था, कहीं भी अन्याय, हर जगह न्याय के लिए खतरा है। पारदर्शिता तभी होती है जब सबके सामने हो। अगर सब ठीक था तो फुटेज दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कम से कम उन छात्रों को जो आवाज उठा रहे हैं। मेरा नाम निखिल चौहान है और मैं जिला हमीरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा सेंटर डिस्ट्रिक्ट मंडी में बंगरोटू गर्ल्स स्कूल में था। अगर आपको यही लगता है कि वो ऐसा नकल कहीं पे भी नहीं हुई है और सारे के सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तो कृपया आप चेक करवाएं मेरे सेंटर की वीडियो। उन बच्चों पे जरूर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ऐसी झूठी भ्रांति फैलाई है। 1 बच्चा फैला सकता था, 2 बच्चा फैला सकता था, 3 फैला सकता, कम से कम भी इस समय 25 से 30 के करीब बच्चे हैं। चंबा में भी वीडियो अभी वायरल हुई, तो हम एकदम सामने मीडिया के आके और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट आके आपको ये नहीं बोल सकते कि, और अपनी शक्लें दिखा के हम झूठ नहीं बोल सकते कि ऐसा चीटिंग हो रही है और वो हो रही है और ऐसा हो रहा है। हम कुछ नहीं बोल सकते ऐसा। और ठीक है, और हमारे दावे अगर गलत निकलते हैं और मैं गलत निकलता हूँ तो मुझे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और हम हमीरपुर तो क्या, हिमाचल एचपीपीएससी के एचपीएसएससी जो भी आने वाले टेस्ट हिमाचल के होंगे उनको मुझे ब्लैक लिस्टेड किया जाए और मैं भर ही ना पाऊँ उनको। ये चाहते हैं कि सर सीसीटीवी चेक होना चाहिए। देखो अब चीटिंग करके नंबर आ रहे हैं, पढ़ा सबने है सर। मैं 10 क्वेश्चन मैं किसी को बता रहा हूँ, 20 ये मेरे को बता रहा है, हमारा स्कोर कहाँ जाएगा सर? पारदर्शिता हो तो बंदे को मन में ये होता है कि ठीक है यार, हमने मेहनत की, नहीं हुए वो अलग बात है। सर जो रूम पे जो चीटिंग तो हुई है, क्योंकि हम जब एग्जामिनेशन हॉल में थे, बैठे हुए थे, तो अरे परे जो एक दूसरे से पूछ रहे थे
तो जो इन्विजिलेटर था वो भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो बोल रहा था कि जो मर्जी करना करो, मुंडी नीचे रखो। मेरे कई साथी ऐसे, मुझे तो जून ए तक की बात की है कि कई के सेंटर पे तो ऐसे पेपर चल रहा था। मेरे रूम में मैं बात कर रहा हूँ, हॉल नंबर मेरा जो था वो 4 था, हॉल नंबर 1 था और चौथी जो थी मेरी रो थी, पालमपुर गुग्गर में मेरा एग्जाम हुआ था। मेरे आसपास जितने भी बच्चे थे वो आसपास एक दूसरे से पूछ करके जो है वो यहाँ पर एग्जाम कर रहे थे। HPSSC के ऊपर अगर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है वो देखे इस चीज को, क्योंकि और एक चीज हमने ये भी देखने को मिली कि कुछ युवाओं को जो चलती परीक्षा से उठाया गया, क्या कारण था, क्यों उठाया गया, क्या उसमें जो है रिजल्ट रहा, कि क्या उनको जो है किस प्रकार के जो दोषी उनको जो है उनके ऊपर जो है दोष जो है उनके ऊपर मढ़ा गया, इसको पूरा जो है उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर रिजल्ट जो HPSSC निकाल देती है और उसके बाद पता चलता है कि धांधला जो है बड़े लेवल पर हुआ था, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर, हमारा क्या होगा।